नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 25 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एंडिंग की तरफ। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या इतनी है, केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने कितनी बार बताया भैया, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 होगी। और फिर उनका डिफरेंस कितना होगा, 6 से 3 गया 3 हो गया। और जो हमें निकालनी है स्पर्श रेखा वो क्या हो जाएगी, 9 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो 9 3 12 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो गया। तो 6 बाहर आ जाएगा, √2 आंसर। बस इतना आपको याद रखना है। इतना याद नहीं रख पा रहे हो, लेकिन आया बेसिक से ही है। मैंने अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि हमने फार्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज समझना। अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये केंद्र हो गया, ये कितनी थी 9 सेंटीमीटर। ये इनकी हो गई क्या, स्पर्श रेखा हो गई। अब स्पर्श रेखा हो गई तो यहाँ से ये इनकी रेडियस हो गई। हमने इनसे कहा कि भैया सब लोग नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं, तुम ऊपर क्या कर रहे हो, किससे, स्पर्श रेखा, तुम भी नीचे चलो। ये भैया नीचे उतर के आ गए यहाँ से। ये यहाँ से 90 बना रहा क्योंकि यहाँ पर भी 90 था। अब ये पूरी डिस्टेंस आपको दे दी थी 6, ये दे दी थी 3, तो ये वाली डिस्टेंस 6 माइनस का 3 हो जाएगी। कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ से ट्रिपलेट लगा देते, आंसर आ जाता। तो आपको इतनी चीजें दिमाग में करने में क्या दिक्कत है, इतना तो कर ही सकते हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे। अगर आपने कम से कम 15 सवाल कर लिए, आपके अपने आप से ही ये चीजें निकलने लगी, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए कि एक पुरुष 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमें कोई सोचना विचार करना ही नहीं भैया। ये बराबर में हो गया, 3 महिलाएं बराबर में इंटू में 4 हो गया, यानी कि P/M कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि M 1/1 आ गई। इफिशियंसी दोनों की बराबर आ गई। अब 2 पुरुष एक की इफिशियंसी से 6 दिन काम करते, टोटल वर्क हो गया। अब 1 पुरुष प्लस का 2 महिलाएं, इफिशियंसी तो एक ही एक है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 दूनी 6 किया, 4 आंसर। अगला सवाल। अब इसको देखो नीचे तो माइनस बिल्कुल भी नहीं आ सकता, रीजन क्या है, सारे प्लस है, तो उनको तो हटा दिया मैंने। ऊपर भी प्लस नहीं आ सकता, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी हटा दिया, यानी कि ये भी हट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आप लॉजिकली सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे, इनका अगर फैक्टर करते तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x और माइनस का 63 हो गया। यहां से अगर इसको करते तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस का 9 हो गया। यहां से प्लस का 7 बाहर आ गया, तो x माइनस का 9 हो गया, यानी कि x माइनस का 9 और x प्लस का 7 बचा। अब आपने सोच लिया ना, x प्लस 7 कट गया होगा, x माइनस 9 ऊपर आएगा, आंसर आ गया। कितना ही टाइम लगा। इसी तरीके से इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 49 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर 14 मिल जाए, तो एक ही फैक्टर मिलता है आपको, 7x प्लस का 7x, यानी कि इसको लिख सकते थे x प्लस 7 का होल स्क्वायर। समझ गए, यानी कि अब यहाँ से ये काट देते तो बचता क्या, x माइनस का 9 अपॉन x प्लस का 7। आसान था ये तो, बस आप कितना सोच पा रहे हैं डीप तक। एक वस्तु का क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम मूल्य इतना है, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें देखो, इतना जब सरल दिया जाया करे ना, तो इतना मत सोचा करो कि हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, कुछ करेंगे। भैया सिंपल सा, 10% की छूट दे रहा है तो 90/100, 20% वृद्धि 120/100, क्योंकि ये हम बचपन से करते चले आ रहे, तो हमारा दिमाग एकदम ट्रेंड होता है कि यहाँ पर कैसे बिहेव करना है और कैसे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो कितना टाइम लगा, 500 आंसर आ गया। समझ गए। तो आप जैसे वैसे आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहें, मेरे हिसाब से तो आपको इसी तरीके से चलना चाहिए। यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या इतनी है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तो गरीबी रेखा से ऊपर थे, इनसे तो हमें कोई पंचायत नहीं है ना। अब यहाँ पर टोटल 7200 लोग थे, उसमें से ये दे रहे थे कि गरीबी रेखा से नीचे वाले। अब गरीबी रेखा से नीचे वाले बी में कितने हैं, 25%, तो यहाँ से 25% हमने कर लिया। अब ये जो टोटल नंबर आया वो इस रेशियो में बटा, यानी कि ये पूरा मान कितना था, 8 का मान था। समझ गए, हमें महिलाएं चाहिए थी तो 5 का मान निकालना था। ये 0 से 0 चला गया, 8 ने 72 हो गया, 25 ने 225 हो गया, गुणे में कर देंगे 5, 5 25 हो गया, 22 पंजे 110 में 2 जोड़ देंगे 112। अगला सवाल, ए कार्य को 14 दिनों में, जबकि ए और बी मिलकर इसे इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। कितना आसान सवाल, 14 गुणे में 3 दूनी 6, 7/2 हो गया,
3 दूनी 6 7 आया, 14 दूनी 28, 28 से अगर 7 घटा देंगे 21/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 तियां 21 हो गया, 14/3 में आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पर कुछ अलग निंजा टेक्निक नहीं की, जो आपका बेसिक है हमने वही किया है। a प्लस का b बराबर क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 7/2। अब आपको एलसीएम लेना है, पता क्या, 14 गुणे में 7/2 हमने एलसीएम ले लिया, तो इसकी इफिशियंसी 7/2 हो गई और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर जब a की इफिशियंसी 7/2 आ गई तो b की इफिशियंसी कितनी होगी, 14 माइनस का 7/2 होगा, तो 14 दूनी 28, 28 से 7 गया 21/2। तो इतना सोचना की जरूरत कि आप डायरेक्ट करो ना। अगर आपसे बोल दिया a काम कर रहा है x दिन में और a प्लस b कर रहा है y दिन में, b का पूछा जाए तो x इंटू वाई, x माइनस का y कर देंगे। अब वही किया, देखो x का मान आपको क्या दिया था 14, इसका मान 3 दूनी 6 7/2 किया था, तो 14 गुणे में 7/2 हो गया, x का मान 14 माइनस का 7/2 किया था। तो बस इसी तरीके से आपको कर लेना था, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर चीजें कुछ याद भी कर लोगे क्या दिक्कत जाती है भाई। एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में इतनी है और धारा की दिशा में इतनी है, तो धारा की चाल बतानी है। अब भैया आपको धारा की चाल चाहिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 2 का भाग कर दो। अगर नाव की चाहिए थी, दोनों का जोड़ के 2 का भाग कर दो। ठीक है, यहाँ पर धारा के विरुद्ध दिया था तो a माइनस का b बराबर में हो गया 15.2। धारा की दिशा में दिया गया था तो a प्लस का b 20.8 हो गया। दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो तो उसका आ जाएगा, किसका, धारा का नहीं, नाव का। अब दोनों को घटाकर 2 का भाग करते हैं, 8 से 2 गया 6 और इधर बच गया 5 और 2 का भाग कर दो तो आंसर आ गया क्या, 2.8। अगला सवाल, अब यहाँ पर डिवाइड करना है, बिल्कुल x बराबर 1 मान लो। भैया ये कंडीशन जो लिखी है वो हर चीज पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हमें दुनियादारी से क्या पंचायत है, बटे में 2 हो गया, काट दोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। इससे थोड़ी ना मतलब है भैया, आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब वो हर किसी पे फॉलो हो रहा होगा। अब यहाँ पर इसका मान दे दिया था 3/4, यानी कि सिंपल सी बात है, cos थीटा बराबर √3y में 2 दे दिया, दोनों तरफ रूट लेके निकाल लिया। ये किसका मान होता, 30 डिग्री का, यानी कि sin 60 का भी मान निकालना पड़ेगा। sin 60 का मान क्या होता है भैया, √3/2 होता है। आंसर सेम था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती तो आपको बिल्कुल पेन भी नहीं चलाना पड़ता। साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हमें कितना मिल रहा था, 10,200। अगर 9,000 से 1,000 बढ़ाते 10,000, लेकिन 200 और बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना मिला, 1,200 मिला। और कितने पर मिला, 400 पर, 4 वर्ष में मिला, तो 1 वर्ष में 300 का, यानी कि कुल मिलाकर 300 का ब्याज मिल रहा है। 9,000 पर गुणे कर दो 100। या तो देखो ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल बेझिझक, किसी से कुछ हमें सिकवा गिला नहीं है, आप तुरंत फार्मूला लगाओ, कोई बेइज्जती वाली बात भाई। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कोई आया हवा में करने लगा आके, ऐसा नहीं भैया, सभी करते हैं। लेकिन हाँ, उसको स्टेप्स कटिंग करना धीरे धीरे कम कर दो। किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन इतना है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा। देखो दोनों संख्याओं का ये दिया गया था 1728, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया था 32, दोनों संख्याओं के घनों का अंतर हमसे पूछा था। आपके पास 2-3 तरीके होंगे। सबसे पहले तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर 8 और 4 रख दें तो 8 और गुणे में 4 हो गया, सेटिस्फाइड। 512 माइनस का 64 कर दो तो 12 से 4 गया 8, यूनिट डिजिट जैसे ही मिला आंसर आ गया। फार्मूले से करना चाहते हो फार्मूले से कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। अब r बराबर इतना दिया था, s बराबर इतना दिया था, तो r² अपॉन 15 का स्क्वायर और s² अपॉन 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये पूरा होल स्क्वायर बनेगा, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब इसकी जगह हम डायरेक्ट मान रखेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में हो गया 15 का स्क्वायर। अगर आप थोड़े ऑब्जर्वेशन हम फिर कहते हैं, अगर इसमें भी रखते ना तो इसको भी बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते थे। यहाँ पर 16 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 16 स्क्वायर हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो आपने फार्मूला भी पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर मत लिखो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब a का मान यहाँ पर क्या दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 आंसर 2 आ गया। आप कर सकते थे ना, अब आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपका पीछे से बेसिक क्लियर है। बेसिक तभी क्लियर होगा जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे और अचानक से कहो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आती थी।
तो आप कोई ऐसे है तो है नहीं 30 मार्क, हाँ जो आपको ही आ जाएगी। जिसको आती है उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वेल एंड गुड। अब cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, 30 का मान 1/√3, माइनस का 3 इंटू में 1, प्लस का 3 इंटू में 1/2, प्लस का 2 इंटू में 3/4। अब इसमें क्या था, जो सबसे पहले मान रख लेगा बढ़िया से उसी का आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे 6/2 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 6/2, तो 2 3 6, 3 इनका मान आ गया। यहाँ पर -3 था, ये लिख लो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये कट गया तो 5/2 आ गया, यानी कि आंसर 2.5। जो कैलकुलेशन करेगा, इसमें हम क्या ही आपको सिखा देंगे, मान याद होंगे आप अच्छे से कर लेंगे। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन बताइए। तो देखो 2πRh, इसका मान क्या होता है, 2640 होता है, होता नहीं है, इसमें दिया गया है। और आयतन निकालते हैं तो πr²h होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पहले हम ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किस पे करते हैं, 11 पे करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज देखो, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिया गया था, आपका भाग्य इतना अच्छा था कि एक ऑप्शन केवल 11 से कट रहा था। 4 2 6, 6 हो गया, इधर 5 2 7, ये नहीं कटेगा, 9 3 12 नहीं कटेगा, ये तो कटना ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी हमें मान रखने थे और कुछ नहीं था, तो 2 गुणे में 22/7 करते, और r इंटू में h 12 हो गया, यहाँ पर 26 40 हो गया, तो 22 एकम 22 हो गया, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो गया, ठीक है। और फिर 12 से 12 काट दो, और अभी भी 0 बचा हुआ है, तो r बराबर में आ जाएगा 70, यानी कि 35 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे 22/7, r का मान हो गया 35 गुणे में 35, h का मान आपको दे दिया था 12, तो 7 पंजे 35 हो गया, 22 पंजे 110 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, 12 3 36 और 6 42 हो गया, यानी कि 0 2 6 4 आंसर। अगला सवाल, एक 0 और रह गया अभी, ठीक है। 35 प्रति किलोग्राम और 38 प्रति किलोग्राम के चावल को एक तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य इतना है, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम, मिश्रण का मूल्य का मतलब क्या हो गया, एवरेज दिया गया था, बस सवाल हो गया आपका 2:1:2। इसका मूल्य था 35 रुपए, इसका था 38 रुपए, और इन भाई साहब का हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज हमको यानी कि मिश्रण का मूल्य 42 दे दिया, यानी कि कुल मिलाकर इनको भी 42 होना था, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाता। मिश्रण को हम एवरेज ही बोल के चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर 42 हो गया, लेकिन ये भाई साहब कम ले आए, ये कितना कम ले आए, 42 से 7 कम ले आए। एक लोगों में, यहाँ पर 2 लोग थे, गुणा में 2 कर दो, यानी कि ये 14 कम लेके आ गए। ये भाई साहब ये भी कम ले आए, ये 4 कम लेके आ गए। कितने लोगों में, 1 लोगों में, यहाँ तो ऑलरेडी 1 लोग था, तो ये इतना कम ले आए। अब 14 4 18 कम लेके आ गए। अब ये जो 18 कम पड़ गया, इसकी भरपाई कौन करेगा, इनको करनी पड़ेगी, लेकिन ये 2 लोग हैं, तो 1 लोगों को कितनी भरपाई करनी पड़ेगी, 2 ने में 18 की, यानी कि प्लस का 9 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 51। आसान था। अगला सवाल, अब सिंपल है, यहाँ पर आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, ये आपसे पूछा गया था, y की पावर होल के ऊपर, बस। अब तो यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे एक बार, y² प्लस का 1/y², 4 चौकू 16 माइनस का 2, यानी कि 14 आ गया है। अब इसके बराबर लिख दो 14 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 14। 14 का क्यूब याद होना चाहिए था, 27 44 अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी कर सकते, 196 माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 193 इंटू में 14 होगा। जैसे ही 14 3 42 किया, यूनिट डिजिट हमें मिल गई 2702, आंसर आ गया। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप से बने एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो भैया हम कितनी बार ये फार्मूला आपको याद करवाएं, 1/2 L इंटू में R हो गया, 1/2 आपको L पता है ना, चाप की लंबाई 12, R पता है 8, 2 चौकू 8 हो गया, 12 चौक 48, आंसर आ गया। अब अगर पीछे से जो वीडियो देख के आया होगा वो प्रॉपर इसको लगा भी लेगा कि ये आता कैसे है, ठीक है। जिला सी और जिला डी में कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, 100% का मान दिया गया था हमको 136,000। हमको चाहिए क्या, सी और डी, सी डी ये दिए गए थे, यानी कि इन दोनों का जोड़ देंगे तो 45 का मान चाहिए था। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले काट लो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, क्योंकि 45 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन है ना, इसलिए 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16, 8 72 हो गया, हाथ से लगा 7 हो गया, 9 छक्का 54, 54 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 61 हो गया। अब 612 जिसमें लिखा हो भाई आंसर लगा दो, 0 के पीछे भागना नहीं, हम आपको बता चुके हैं, तभी भागेंगे जब वो ऑप्शन बोलेगा। अब इसका मान आपको याद होना चाहिए था, इतनी बार ये आ चुका है, अगर नहीं याद है
तब भी आंसर आएगा। सबसे पहले आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते होंगे, वो आप लोग कर सकते हैं। आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर इस पर देखिए। आप एग्जाम में इतना सोचेंगे कि इसको डायरेक्ट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये बहुत जल्दी सवाल होने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगने वाला है। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया तो रूट के बाहर निकलेगा तो 1 प्लस का कॉस थीटा, ये बन गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा, अब ऊपर जाएगा कोसेक थीटा हो गया, और यहां पर हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आंसर आ गया। अब बताओ कितना ही टाइम लगा। सिंपल सी बात है भैया, इसको क्या करना था, सॉल्व। 6 दूनी 12 हो गया। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। 12 से 3 जाएगा तो माइनस का 9 हो गया। इधर भी माइनस का 9 था, यानी कि माइनस का 18 हो गया। बाहर निकलेंगे तो माइनस का 2 मिल गया, यानी कि ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, तो ये बना दिया माइनस का 20। अब जब बाहर निकले तो प्लस का हो गया और 100 बटे में 10 था, तो 10 दाम 100 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 30। ये पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% की घट जाती है। 2 महीने बाद कितने % की वृद्धि या कमी होगी। जब भी कभी भी सेम कह दे और कह दे वृद्धि हो रही है और घट रही है, तो तुरंत 30 का स्क्वायर बटे में कर दो 100, आंसर आ जाएगा। और हमेशा लॉस में ही आएगा, ये चीज कहीं एक्स्ट्रा नहीं आती है, फार्मूले से ही करोगे। 30% की वृद्धि माइनस 30 हो गया, प्लस माइनस माइनस 30 गुणे में 30 बटे में 100, बस ये तो कट जाते ना, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखा करो। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 9% की क्या होगी, कमी होगी। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल और जल धारा की चाल के बीच अनुपात क्या होगा। अब एक बात समझना आप, जैसे मान लो हमने डिस्टेंस d मान ली। अब अगर वो धारा की दिशा में जाता है तो a प्लस बी से हम लिखते हैं स्पीड दोनों की, और कितना टाइम लगा, 7 घंटे। अब मान लो ये विपरीत में जाता है, ये लिख के दिखाने वाली चीजें हैं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोचना है। यहाँ पर क्या हो गया, आप अगर लिखते तो d यहाँ पर दोनों जगह बराबर हो गया, यानी कि हम d बराबर अगर यहाँ लिखते तो a प्लस का b इंटू में 7 हो गया। अगर हम इसमें लिखते तो a माइनस का b इंटू में 10 हो गया। समझ गए बात को कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए हुए। यानी कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस का b, यहाँ पर क्या हो गया 10 बटे में 7। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते तो 17 बटे 10 में से 7 गया, 3 आंसर। 8 चौक 32 होगा, 13 चौको 52। बस अगर आप रेशियो बनाकर लिख रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। अगर आपसे कभी बोला जाए कि चतुर्थ अनुपाती इन दोनों का गुणा करो और इसको भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है 8 का भाग होगा तो 8 चौक 32, 13 चौको 52, आंसर आ गया। अब इसमें हम क्या ही लिख के दिखाएं आपको, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ए बी से 50% अधिक कुशल है, ए बी से 50% अधिक, यानी कि ये 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 2 हो गया तो ये 3 हो गया। बी समान कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 2 गुणे में 20, टोटल वर्क आ गया। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 3 2 5, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, आंसर। अगला सवाल, चलो फिर ये तो समाप्त हो गई। मेरे हिसाब से ये इजी शिफ्ट थी, ठीक है। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।